हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स जुलाई 2026 पार्ट 3। क्या है टॉप स्टोरीज, क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, साथ में स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे तमाम न्यूज़ का ये कलेक्शन है जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। यूनाइटेड किंगडम में एक नए मिनिस्टर बने हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और यूनाइटेड किंगडम ने ये पहली बार ये मिनिस्ट्री स्टार्ट किया है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनके बारे में जानेंगे। साथ में हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं और भारत ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ग्लासगो में हो रहा है वहां पे, और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। ये किस इवेंट में जीती हैं वो भी आज हम लोग समझेंगे। ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपको आज मिलेगा। साथ में एज यूजुअल हमारा एक क्विज आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मीराबाई चानू वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ऑनगोइंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन ग्लासगो ऑन जुलाई 26, 2026। आपको ये बताना है किस फील्ड में इनको ये गोल्ड मेडल मिल रहा है, जो कि इनका हैट्रिक है। और राइट आंसर है इसका वेट लिफ्टिंग। जी हाँ, इसके पहले भी प्रीवियस दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और आइए यहाँ टेकअवेज में। सो मीराबाई चानू वन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन ग्लासगो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद। और राइट आंसर है इसका प्रहलाद जोशी। Prahlad Joshi was assigned the additional charge of Ministry of Education after President Draupadi Murmu accepted the resignation of Dharmendra Pradhan. Next आ रहा है यहाँ पे, who was appointed as the United Kingdom's first Minister of State for Artificial Intelligence। और इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कनिष्क नारायण। ये बिहार बोर्न कनिष्क नारायण, he has been appointed UK's Minister for Artificial Intelligence। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो रखा है। आप सोचिए इसका एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ये शुरू कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में। हमारे देश को भी कुछ इस पर ज्यादा ही ध्यान देना चाहिए। आइए यहाँ पर एक पूरा इसका टेकअवेज देखते हैं। सो कनिष्क नारायण, एन इंडियन ओरिजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लेबर पार्टी, was appointed as the United Kingdom's first ever Minister of State for Artificial Intelligence on July 21st by the Prime Minister Andy Burnham। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर वहां पर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के, एंडी बर्नम। G7 कंट्रीज का एक मेंबर है यूनाइटेड किंगडम, और G7 कंट्रीज दुनिया के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है। वहां पर अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर चेंज होते हैं तो वो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाउ बॉर्न इन बिहार, in Muzaffarpur, in fact, India, and raised in Cardiff, he also became the first ethnic minority MP elected from Wales. Next point है यहाँ पर, who assumed charge as the chairman of National Commission for Minorities on July 21st। और राइट आंसर है इसका हरजीत सिंह ग्रेवाल। ये हरजीत सिंह ग्रेवाल है। The NCM, National Commission for Minorities, is a statutory body established under the National Commission for Minorities Act 1992 and functions under the Ministry of Minority Affairs. It is responsible for safeguarding the rights and interests of 6 notified religious minority communities in India। तो याद रखिएगा हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज किसको कैटेगराइज किया गया, तो 6 हैं ये। और कौन कौन है, तो ये है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज यानी जोरोस्ट्रियंस एंड जैन्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मिशन गोल्डन स्पाइस to transform the GI tagged Lakdong turmeric into a globally competitive brand। तो इसकी ब्रांडिंग में काफी काम आएगा। ये जबरदस्त एक हल्दी का वैरायटी है। तो ये कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, तो याद रखिएगा ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय। नॉर्मली हल्दी बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारे यहाँ मिलती है तमिलनाडु में, मगर एक और हल्दी का एक वैरायटी है और ये मिलता है मेघालय में। और अब इसको मिशन गोल्डन स्पाइस के तहत पूरी दुनिया में ये अब इसको मौका मिलेगा मार्केट के लिए। तो यहां पर देखते हैं टेकअवे। सो मेघालय लॉन्च्ड मिशन गोल्डन स्पाइस ऑन जुलाई 21st टू प्रमोट द ग्लोबली रिनाउंड GI टैग्ड लाकाडोंग टर्मरिक which is known for its high curcumin content of 7 to 10%, significantly higher than the global average। ये जो कर्क्यूमिन होता है, ये हीलिंग कैपेसिटी बहुत होता है, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड बाय इंडिया एज अ स्पेशल गेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट 2026 इन न्यू दिल्ली। तो 2026 का ब्रिक्स समिट याद रखना है, ये भारत में होने वाला है। और जो प्रीवियस हुआ था 2024 में, वो हुआ था ब्राजील में। और भारत चूंकि इसका होस्ट कंट्री है, तो इसने अपने एक नेबर को इसमें इनवाइट किया है एज अ गेस्ट टू पार्टिसिपेट, और ये नेबर है बांग्लादेश। So Bangladesh has been invited by India as a special guest to the BRICS Summit 2026, scheduled to be held in New Delhi from September 17th to 19th, 2026. PM Narendra Modi extended the invitation to Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman. तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, उनको इनविटेशन भेज दिया गया है, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन रीजनल पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, कमाल तो ये बच्चा करते जा रहे हैं भाई, ये एक और बिहारी काफी भारी पड़ रहे हैं लोगों पर। सो हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ 50 इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर अचीविंग द फीट एट द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 118 डेज। और राइट आंसर इसका वैभव सूर्यवंशी। और कितने बॉल में इन्होंने मार दिया हाफ सेंचुरी, जरा वो भी देख लेते हैं। और इन्होंने ये अचीवमेंट पाया है जरा से याद 19 बॉल्स में, या 19 बॉल्स में इन्होंने 50 स्कोर कर दिया। और प्रीवियस रिकॉर्ड था जिब्राल्टर्स के लुई ब्रूस का, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। इन्फोसिस के नए सीईओ बनने जा रहे हैं, कौन बनेंगे, यही यहां पर क्वेश्चन है। और राइट आंसर इसका आशीष कुमार दास। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आशीष कुमार दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर of Infosys with his 5-year term beginning on April 1st, 2027 after Salil Parikh completes his tenure। तो अभी तक सलील पारिक हैं और रहेंगे अभी कुछ और समय तक, और अप्रैल 2027 से नए सीईओ मिल जाएंगे इस बड़ी इंडियन कंपनी के, और इनका नाम है आशीष कुमार दास। इन्फोसिस के ये सीईओ बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आइए अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते हैं। सो विच कंट्री पार्टनर्ड विद अरुणाचल प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट। जी हाँ, यहाँ पर काफी स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स है, खासकर ब्रह्मपुत्र, तो उस पर कौन सा काम करेगा, जरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और नॉर्वे वो देश है जो पार्टनर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। सो नॉर्वे पार्टनर विद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट 500 kilowatt river kinetic energy demonstration project under the India-Norway Green Partnership. It aims to harness the kinetic energy of Himalayan rivers to generate clean electricity, strengthen renewable energy research, and promote sustainable infrastructure through international collaboration. अगला पॉइंट आ रहा है, सैफ गेम्स कहाँ होगा 2027 का। साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है, वो कहाँ होने वाला है। तो राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। और ये कब होगा वो भी देख लीजिए, 23rd to 31st March 2027। So Pakistan announced in July 2026 that it will host the South Asian Federation SAF Games in early 2027 as part of efforts to strengthen regional cooperation under the SARC framework. The SAF Games established in 1981, though it started पहला एडिशन जो हुआ था काठमांडू नेपाल में हुआ था 1984 में। सार्क फाउंडेड इन 1985 और उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, ये भी याद रखिएगा। साथ में मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं जानना चाहूंगा आंसर, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि 8वां मेंबर कौन बना था, सबसे लास्ट में सार्क का मेंबर कौन बना था, यहाँ पर ये क्वेश्चन है मेरा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्विक एक आंसर डालेंगे, अपना कमेंट डालेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, इन विच सिटी वॉज उत्तराखंड फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी इनॉग्रेटेड इन 2026। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड का, और ये इनिशिएटिव ये जो स्टार्ट होगा ये हल्द्वानी में होगा। उत्तराखंड के बहुत सारे मोर देन 30 प्रोडक्ट्स हैं जिसको एक साथ शोकेस किया जाएगा, ताकि पूरी दुनिया जान सके इन स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में, और इस तरीके से हम इसको, इन सारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, लोग इसको जान सकेंगे, इसके क्वालिटेटिव चीज़ों को। ये मास्क बड़ा अच्छा, बहुत प्यारे मास्क बनाते हैं वो, वैसे तो और भी चीज़ें हैं, बट ये देखिए मास्क इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके टेक अवेज देखते हैं। सो हल्द्वानी बिकेम द लोकेशन ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी। द गैलरी शोकेसेस मोर देन 30 GI tagged products representing the state's rich agricultural heritage and traditional handicraft. Exhibits include तेजपात, मुनस्यारी व्हाइट राजमा, सो तेजपत्ता शायद ये है, और ये व्हाइट राजमा है वहाँ का फेमस एक्सक्लूसिव, अल्मोड़ा लाखोरी चिली,
मिर्ची, बेरिनाग चाय टी, आइपेन आर्ट, रिंगल बैम्बू क्राफ्ट एंड चमोली वुडन रामन मास्क। जी हाँ, यही मास्क के बारे में मैं कह रहा था। ये सारी चीज़ें एक जगह शोकेस की जाएंगी, कोई जाकर वहाँ देख सकता है, या फिर ऑनलाइन में तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो आइए, अब हम पहुँच गए आज के क्विज पे। जी हाँ, आज का क्विज रिलेटेड है फीफा वर्ल्ड कप से। आपको ये बताना है कि who became the all-time leading scorer in FIFA World Cup history in July 2026। तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ है, जिसमें स्पेन जीता है और उसने अर्जेंटीना को जीतने नहीं दिया, अर्जेंटीना रनर्स अप हुआ है, इस टूर्नामेंट में कौन सा प्लेयर एक रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा गोल करने का फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में? ये नाम बताना है आपको। हिंट में आपको बता दूं, ये प्लेयर ना तो अर्जेंटीना का है ना स्पेन का है। राइट, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्द आंसर करेंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।